अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। कंट्रोल लाइन से आपके साथ एक दफ़ा फिर मुखातिब हूं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हल्की हल्की फायरिंग का सिलसिला शुरू है यहाँ नीलम वैली में। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आया तो हिंदुस्तान की फोर्सेस की नींदें उड़ के रह गई हैं। फायरिंग हो रही है हल्की हल्की। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह भी हुई है कुछ देर पहले। अभी ये वक्फा हुआ बीच में, तो हमने ये समझा इसी में आफियत के वीडियो आपके साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा लोग ये फ़ोन करते हैं कि आप फायरिंग के दौरान वीडियो बनाइए, तो ये मुमकिन नहीं होता कि जब फायरिंग हो रही हो तो आप बैठ के वीडियो बनाएं। कुछ सेफ्टी मेजर्स भी लेनी होती है यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हैं तो एकदम से फायर भी आ सकते हैं और आप उसका निशाना भी बन सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, तो इस एतबार से चीज़ों को देख समझ के करना होता है। हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर करूँगा, अब अगर दोबारा फायर कहीं होता है तो उसके फायर के दौरान की किसी सेफ मकाम से फायर की वीडियो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी थी? बहुत सारे इस वक्त मीडिया चला रहा है हिंदुस्तान की। आप मीडिया को देखें, हम चूँकि यहाँ देखते हैं बराह रास्त हिंदुस्तान का मीडिया बहुत शोर कर रहा है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, इस वीडियो के आगाज़ में ही जो लोग कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की मुखालफत करेंगे, अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तब भी वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अगर वो पाकिस्तान के बाहर हैं तब भी वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए। अगर इंडिया का मीडिया किसी बात पर शोर करता है या वावेला मचाता है तो ये बात ज़रूर पाकिस्तान की तरक्की की बात होगी, ये ज़रूर पाकिस्तान के फलाह की बात होगी, ये ज़रूर पाकिस्तान की बका की बात होगी, ये ज़रूर पाकिस्तान की सलामती की बात होगी। इसमें इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके सियासी पहलू हैं, इसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ पहलू हैं, इसके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पहलू हैं। मैं आपको बताता हूँ कश्मीर के लोगों का मैं आपको एक्सपीरियंस उससे पहले शेयर करूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी कुछ इसमें जो है वो नुक्ता नज़र पेश करता हूँ। जब से इस बात का, इस नोटिफिकेशन का ऐलान हुआ, टीवी पे ये खबरें आई, मेरी कुछ लोगों से यहाँ बात हुई। बेशुमार लोग बड़े जज्बे के साथ, हम सोच भी नहीं सकते कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग भी इस कदर हालात से आगाह हैं, इस कदर वो चीज़ों को देखते हैं, इस बारीकी से वो चीज़ों को समझते हैं और उस पर गौर करते हैं और अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था। एक बुज़ुर्ग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा जी कि ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी था जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जो ये फैसला हुआ है। आप ये देखिए कि अगर बॉर्डर लाइन पे रहने वाला एक आम सा पाकिस्तानी, एक आम सा शहरी अगर इस दर्जे की चीज़ों को देखता है, इस लेवल पे चीज़ों को समझता है, तो फिर हमारे जो टीवी पे बैठ के दानिश्वर बार बार शोर मचाते हैं कि ये पाकिस्तान की इस वक्त पूरी टीम में कोई ऐसा और बंदा नहीं था जो इन हालात में इनको ले लिया गया। तो इस तरह के बेशुमार जो तनकीद आ रही है, तो कम से कम उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को भी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, जानते ये सब होते हैं, ये जो टीवी एंकर बैठ के बात करते हैं, ये जानते होते हैं कि किन हालात में कौन से फैसले ज़रूरी हैं, किन गैर मामूली हालात, कौन से गैर मामूली हालात, कौन से गैर मामूली फैसलों का तकाजा करते हैं, कौन से फैसले कौमी बका के साथ के लिए ज़रूरी हैं, कौन से जो फैसले हैं वो मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी हैं, कौन से फैसलों की इस वक्त कौम को, मुल्क को ज़रूरत है, कौन से फैसलों की इस वक्त रीजन को ज़रूरत है। ये जानते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपना उस बुग़्ज़ या इनका जो कोई एजेंडा होता है या जो इनकी अपनी नीयत होती है उसको पूरा करने के लिए, अपनी उस सोल को या उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह की ये बयानात देते हैं और इस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको बताऊं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खुश हैं इस बात से, जो इस फैसले से मुतमईन हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कश्मीर की जंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको इसलिए ये ज़रूरी समझते हैं कि ये कश्मीर का मसला है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन भी कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इख्तिलाफ राय भी है लोगों का। मैं आपको बताऊं, इस वक्त कमर जावेद बाजवा एक गैर मामूली हालात में, गैर मामूली शख्सियत, गैर मामूली फैसलों की ज़रूरत गो के बहुत ज़्यादा तनकीद है, लेकिन क्यों, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कमर जावेद बाजवा की जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने सिर्फ मिलिट्री जो है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए बेशुमार लोगों को इंगेज किया, बेशुमार फोर्सेस को इंगेज किया। अगर आप इनके चाइना के दौरों को देख लें, अगर आप इनके अमेरिका के दौरों को देख लें, इवन चीन के सदर तक के साथ मुलाकात को देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को देख लें, तो बेशुमार चीज़ें हैं। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलें, मैं आपको बताऊं, 3 साल इनका पहले का तजर्बा है। 3 साल के इस तजर्बे के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त के जो मुल्क के को रीजनल, इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उनका सामना है, तो उसमें मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था इस तजर्बे के साथ। और फिर जो कम्बिनेशन बना हुआ है इमरान खान का, चूँकि ये भी उनकी टीम के एक हिस्सा हैं। बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करते हैं जी इमरान खान की टीम कहाँ है, तो मैं उनको ये बताऊँ कि ये इमरान खान की टीम है। ये वो टीम है जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकती है। अगले 2-3
साल में मैं पूरी उम्मीद हूँ यहाँ से इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान इस तरह से अपलिफ्ट करेगा, वो मीशत के मैदान में हो, वो सियासत के मैदान में हो, वो एहतिसाब के मैदान में हो, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हमेशा ही होता था। मैं आपको बताता हूँ कि फोर्सेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती थी, एनआरओ हो या रिलीफ हो, उसमें फोर्स का एक बड़ा रोल होता था। लेकिन अब से हमने देखा है जब से जनरल कमर जावेद बाजवा आए और इमरान खान, ये एक ऐसा कम्बिनेशन बना है, बेशुमार कुव्वतों ने एनआरओ लेने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों जो लोग थे, जो की पोस्टें हैं, ये दोनों इनका किरदार है कौन नहीं जानता है और ये रहेगा। इन्होंने इनकार किया, इन्होंने किसी भी एनआरओ के तमाम रास्ते काट दिए। जनरल कमर जावेद बाजवा की अपनी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है, ये उनकी अपनी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एंगेज किया। वो अमेरिका जो हमेशा पहले कहता था डू मोर डू मोर डू मोर, ये उनके टेन्योर में ऐसा हुआ कि हमने कहा कि नो मोर। तो इसलिए आपको जब दुनिया देखती है कि यार आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं टॉप पोजीशंस पे, तो वो फिर सोच समझ के अपने बयानात देते हैं, फिर वो सोच समझ के अपनी डिमांड्स आपके सामने रखते हैं। रूस के साथ हमारी इंगेजमेंट्स हुई, चीन के सदर से मिलने का आर्मी चीफ का, ये एक इंतहाई बड़ी बात थी, उनकी टेन्योर में ऐसा हुआ। चीन को एंगेज किया, चीन के साथ बहुत सारी हमारी ताल्लुकात को, सीपेक की सिक्योरिटी को ले लें। अफगानिस्तान के साथ हमारा एक मसला था, अफगानिस्तान के साथ 3-4 तरीकों से एंगेज किया, उनकी लीडरशिप के साथ एंगेज किया, तालिबान के साथ एंगेज किया। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो फिल्ट्रेशन होती थी, जो दहशतगर्द यहाँ आते थे, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया। एक बहुत 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 मैसिव, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा किरदार था। कमर जावेद बाजवा के होते हुए फिर भारत के साथ हमने देखा 27 फरवरी का एक जो है कितना एक वाक़या पेश आया, जिसमें अभिनंदन उनकी तरफ से हमें ये समझे कि एक तोहफे में मिला। उन हालात में जब बिल्कुल हम जंग के एक दहाने पे आके खड़े हो गए थे, हालात को मैनेज करना, एंगेज करना चीज़ों को, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये इतना आसान काम नहीं होता। पाकिस्तान की अगर दाखिली सूरत हाल की हम बात करें तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, जिसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं चलेगा, इकॉनमी अगर नहीं साथ, इकॉनमी और एहतिसाब का अमल साथ नहीं चलेगा, तो इन सारी चीज़ों को भी साथ चला के दिखाया। ये फिर उनका क्रेडिट ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने, मैं जब जनरल अमजद शुएब साहब के साथ वीडियोस करता था या इस्लामाबाद में शाहिद लतीफ़ साहब के साथ करता हूं, तो वो हमें ये बताते थे कि कमर जावेद बाजवा ने कभी भी सियासत में दखल अंदाजी नहीं की। जिस तरह से जो साबका हुकूमतों ने उनको कहा, उसको उन्होंने हमेशा ऑन किया, ओके किया। अब जो मुल्की हालात हैं, इन मुल्की हालात में बाजवा डॉक्ट्राइन का रहना, रुकना, ठहरना और उसको आगे उसका बढ़ना इस पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी था। जिस तरह की चैलेंजेस हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, जिस तरह की चैलेंजेस हमें वेस्टर्न बॉर्डर में हैं, चूँकि कमर जावेद बाजवा की ख़ास बात यह भी है कि वो कश्मीर का तजर्बा रखते हैं। वो कश्मीर के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो इंडिया के साथ हों, चाहे वो दीगर क़ुव्वतों के साथ हों, उनको उसके रह चुके हैं, कोर कमांडर मरी रह चुके हैं, इन सारे हालात की नज़ाकत को समझते हैं। उनके क्रेडिट पर एक और चीज़ जो मिस हो रही थी, वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद हमने ये फैसला किया कि हमने अगर दहशतगर्दी को कूप करना है या किल करना है तो हमें एक असर्टिव रोल प्ले करना होगा। इससे पहले ये होता था कि हम सिर्फ एक धमाके के बाद रिस्पॉन्ड करते थे, हम किसी लीड पे जाकर रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन इनके बाद एक डिफरेंट, जो बाजवा डॉक्ट्राइन का एक बिल्कुल डिफरेंट पहलू था, वो ये था कि हम जो है हम असर्टिव रोल प्ले करते थे, हम रिएक्टिव नहीं होते थे। ये नहीं हुआ कि हमने खुदकुश हमले के बाद से कोई मैयर लेना शुरू की, हमने उस अपने जितना भी रोल था काउंटर टेररिज्म का, काउंटर इंटेलिजेंस का, उसको असर्टिव किया। ये बाजवा डॉक्ट्राइन का बहुत बड़ा जो है यूँ समझ लें एक उनका क्रेडिट है, उनके क्रेडिट पे ये चीज़ है। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उसको कूप करने के लिए बेशुमार चीज़ें हुई, बेशुमार इक़दामात हुए। मीशत में आपको बताऊँ, मुल्की मीशत में जिस तरह से उन्होंने अखराजात को कम किया, वज़ीर-ए-आज़म का साथ दिया, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा वो जो कौंसल बनी, उस कौंसल के मेंबर की हैसियत से बेशुमार चीज़ें हुई। ये भी एक इंतहाई नाजुक हालात में उनका ये क्रेडिट है। उन्होंने इस चीज़ को संभाला, अपने फोर्सेस का जितनी इस दौरान जो कशीदगी हुई, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके ट्रूप्स के साथ ईद करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके ईद करना, उनके साथ उनके हौसले बढ़ाना, तमाम शहदा के घर जाना, उनके साथ एक ताल्लुक जो है वो कायम करना। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल ये यकीन हो जाता है कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं,
जो लोग ये समझते हैं कि ये एक खुशगवार जो है वो बिल्कुल नवाजने के लिए या अपनी इमरान खान ने अपनी उसको पक्का करने के लिए ये उनको दिया है, उनकी ये खाम ख्याली है। इस वक्त इतने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, मैं यहाँ से बैठ के फील कर सकता हूँ। जो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं ज़ाहिर हम वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इस तरह से इन हालात में आप किसी को नवाज नहीं सकते। आप किसी को मैं ये समझता हूँ कि ये बाजवा पे एहसान नहीं है, ये पाकिस्तान पे एहसान है। और बाजवा को एक इंतहाई टफ जॉब के लिए दोबारा चूज़ किया गया है। इतने टफ हालात में, इतने मुश्किल हालात में, जो एक बिल्कुल ढेर है एक मसाइब का, एक हालात का, वो मीशत हो, वो दीगर मसाइल हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो, जो वेस्टर्न बॉर्डर हो, तो इन हालात में ये कहना कि अपनी सीट पक्की करने के लिए बाजवा को नवाज दिया गया, इंतहाई कम ज़रफ़ी और इंतहाई छोटे लोगों का ख्याल हो सकता है। पाकिस्तान आगे जा रहा है, हम होपफुल हैं। यहाँ से जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 साल के अरसे में आप देखिएगा कि डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट पिक्चर होगी। ना किसी को एनआरओ मिलेगा, ना एहतिसाब का अमल रुकेगा, इंशाल्लाह मीशत भी ठीक होगी। और जो कश्मीर का इशू है उस पर बाजवा साहब का एक बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि हम जो है वो कश्मीरियों को आखिरी दम तक दिफा करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वो इमरान खान की टीम है जो डिलीवर कर सकती है, जो जिनकी इस वक्त कश्मीरियों की जिन पे नज़रें हैं। हमारी दुआ है कि वो इसको डिलीवर करें और वो ठहरें, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें। और कम अज़ कम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस वक्त कश्मीर, जो कश्मीरी उनकी तरफ निगाह उठा के देख रहे हैं, उनके लिए हौसला अफजा खबर है। उनको इससे आगे बढ़ के उनको सपोर्ट फराहम करें। फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।